साई बंदगी सतनाम। परमात्मा की अपार कृपा से मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। मालिक की अपार कृपा है जो अब घर घर तक ये ज्ञान पहुंच रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से जीव इसको अब समझ भी रहे हैं। जहां पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है कि कोई इस ज्ञान को समझ पाएगा, वहां पर बहुत से लोग समझ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है मेरे भाई। इंसानी जन्म ऐसे ही बर्बाद करके नहीं जाना है, इसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना है क्योंकि आखिरी जन्म है ये। इसके बाद लाख 84 शुरू होती है। तो जो इस जन्म को लेखे लगा लेते हैं, जो इस जन्म को सफल कर जाते हैं, उनकी 84 खत्म हो जाती है, उनको वापस जन्म मरण में नहीं जाना पड़ता। और जो इस मूल ज्ञान को नहीं समझ पाते, पूरा विवेक नहीं जगा पाते, वो बेचारे बार बार जन्म मरण में धक्के खाते हैं, उनका कोई सहाय नहीं होता। परमात्मा उनके पास होते हुए भी उनकी सहायता नहीं कर पाते। समझ लेना, ये मत सोचना कि मेरा परमात्मा है, मैं उसका बच्चा हूं, मुझे बचा ही लेगा। वो सूअर का भी पिता है, वो कुत्तों का भी पिता है, वो गधों का भी पिता है। समझ लो, उनका भी पिता है, लेकिन फिर भी वो सूअर बने हुए हैं, गंदगी में मुंह डाल रहे हैं। फिर भी वो कुत्तों का जन्म बिता रहे हैं, फिर भी गधे की तरह गधे बन के बाहर ढो रहे हैं, पीछे डंडे पड़ रहे हैं, हाय हाय हो रही है, बकरों को काटा जा रहा है, मुर्गियों को मारा जा रहा है। परमात्मा पास होते हुए भी मदद नहीं कर रहा है। समझ लेना इसका मूल कारण। इसका मूल कारण यह है कि उन्होंने उस समय अपने इंसानी जन्म की परवाह नहीं करी। जब इंसान जन्म मिला तब उसको अंडे मीट मांस खाने में बर्बाद कर दिया, उसको व्यभिचार में बर्बाद कर दिया, उसको एक दूसरे से धर्म के नाम पे झगड़े करने में, लड़ने में, मरने में, कटने में बर्बाद कर दिया। तो परमात्मा ऐसे लोगों की मदद कभी नहीं करता, याद रखना। परमात्मा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करता है। जो एक कदम चलता है, परमात्मा उसके लिए 100 कदम चल के आता है। जो एक कदम भी नहीं चलता, परमात्मा उसके लिए कुछ नहीं करता। समझ लो। तो इसलिए परमात्मा सबका जनक है, सबका पिता है, लेकिन केवल उस पर मालिक की दया होती है जो उस काबिल होता है। अच्छे से याद रखो, जो उस काबिल होता है उस पर मालिक की दया होती है। और जो मर्यादाएं भंग करता है, जो नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि इंसान जन्म में भी बहुत से नियम हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। जो अपने नियमों को फॉलो नहीं करता, जो अपनी मर्यादा में नहीं रहता, परमात्मा उसकी कोई मदद नहीं करते। इसीलिए बोला गया, गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, और कहें कबीरता दास को ये तीन लोक भय नाही। कहते हैं जो मर्यादा में रहता है और परमात्मा को अपने शीश पे रखता है, उसको ये तीन लोग छोड़ने का भी भय नहीं रहता। वो जब मालिक की मौज हो तब जाने के लिए तैयार रहता है। ये महिमा है सतगुरु की, ये महिमा है निज नाम की, ये महिमा है सार शब्द की। समझ लो अच्छे से। तो कह रहे हैं, सार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना, सोए बिन सतगुरु पाए नहीं, लाख कथे किन कोय। बिना सतगुरु के वो सार शब्द का भेद मिल ही नहीं सकता। और सार शब्द का भेद मिल जाए फिर भी मर्यादा में कोई ना रहे, तब भी उसका कल्याण नहीं होगा। याद रखना, ये बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें एक अच्छा शिष्य बनना है। गुरुवाई का कीड़ा दिमाग से निकाल देना है। जितने भी ये यूट्यूब पे गुरु बने बैठे हैं, अभी भी समय है, सुधर जाओ। साहिब कहते हैं, जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई, और गुरु की भक्ति छोड़ के मुक्ति कहां से होए।
जितने भी लोग ज्ञान समझ के पंथ में आते हैं, गुरुवाई करने का कीड़ा घुस जाता है उनके अंदर। यही पतन का कारण बन जाएगा। समझ लो, ये पंथ मिला है परमात्मा की दया से भक्ति करने के लिए। भक्ति वक्ति तो करते नहीं है, उठा के यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाएंगे। इल कुक्कड़ दा पता नहीं है ता उडारियां मारनगे आसमान दे उत्ते दियां। दिक्कत ये है, जिसके अंदर ये कीड़ा है कि मैं यूट्यूब पे स्टार बन जाऊं, मैं यूट्यूब पे आ जाऊं, मैं छा जाऊं, समझ लो कि वो 84 का दौर है। वो 84 में जाने की तैयारी करे। अब कुत्ता बन के जब घूमना पड़ेगा ना, गली गली में डंडे खाने पड़ेंगे लोगों के, जब सुअर बन के नालियों में गंदगी खानी पड़ेगी, तब समझ में आ जाएगा यूट्यूब क्या होता है। अभी तो यूट्यूब यूट्यूब चल रहा है, समझ लो। इसलिए भक्ति करो। बार बार बोल रहा हूं, अभी शरीर अच्छा खासा है, अभी कर सकते हो। एक भी बीमारी लग गई ना अगर शरीर में, तो हालत खराब हो जाएगी। नहीं तो उसके बाद बीमारी में ही ध्यान रहेगा 24 घंटे। हाय 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 हाय, इसके अलावा कोई शब्द नहीं आएगा मुंह पे। लेकिन इंसान समझता नहीं है इस बात को। अहंकार में डूबा हुआ है, चरम अहंकार में डूबा हुआ है कि मुझे क्या होगा, अरे मैं तो हमेशा ठीक रहूंगा, ऐसी की तैसी सबकी। इसी अहंकार में मरता है ये। इतना बुरा हाल हो गया लोगों का कि अपने माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देते हैं अहंकार वश की मैं तो कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं, मैं तो कभी इस अवस्था में आऊंगा ही नहीं, मैं तो हमेशा तगड़ा रहूंगा। अरे मेरा बेटा मुझे थोड़ी नहीं निकाल पाएगा, मैं उससे तगड़ा हूं। बेटा वो एक दिन तगड़ा हो जाएगा और तू एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, और वो देखेगा कि तूने कैसे उसके दादाजी को निकाल के सड़क पे खड़ा कर दिया, उसकी दादी को निकाल के सड़क पे खड़ा कर दिया। तब वो तुझे पकड़ के निकालेगा, तब तुझे समझ में आएगा करनी का फल क्या होता है। आज नहीं समझ में आएगा। जो अपने माता पिता को और अपने गुरुओं को जो अपमान कर देते हैं, याद रखना उनकी हालत खराब होती है 101%। अपमान का मतलब क्या है समझ लो अच्छे से। जो अपने माँ बाप को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। बहू आ जाती है तो उसको अकेले में पीटते हैं। ऐसे लोग कभी सुख नहीं पाते, क्योंकि उनका सारा रिकॉर्ड उनके बच्चों के दिमाग में जा रहा है, और एक दिन वही बच्चे उन माँ बाप का सारा किया धरा पूरा हिसाब लेंगे और लेके रहेंगे। और जो अपने गुरु के प्रति अपशब्द बोलते हैं, गुरु को गालियां देते हैं, गुरु को उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उनको तो परमात्मा कभी जीवन में माफ नहीं कर सकता। परमात्मा इन दोनों का, अगर हम इन दोनों के साथ अन्याय करते हैं तो परमात्मा कभी माफ करता ही नहीं है। इन दोनों का ऋण हम कभी चुका ही नहीं सकते। सिर भी कटा लेना अपना, शीश, तब भी नहीं चुका सकते। क्यों? क्योंकि हमें मुक्ति का जो मार्ग है, यानी मनुष्य चोला है, वो माँ बाप की वजह से मिला है। अगर इस मनुष्य चोले में आए हैं तो उन माँ बाप की वजह से आए हैं जो मनुष्य थे, तभी तो हम मनुष्य बन पाए। तो इस संसार में मनुष्य बन के आना, ये हमारे माँ बाप की वजह से हमें ये लाभ मिलता है। इसका हम कभी देना दे ही नहीं सकते। और इस मनुष्य चोले के द्वारा इस संसार से निकलना, ये बिना गुरु के संभव नहीं है। इसलिए हम गुरु का भी देना नहीं दे सकते, समझ लो। तो मनुष्य चोला गुरु के द्वारा ही सफल हो सकता है। इसलिए
गुरु सबसे श्रेष्ठ है, माँ बाप से भी ज्यादा श्रेष्ठ गुरु को बताया। माता पिता मिल जाएंगे 1,84 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फेर मिलेगी नाही। यानी माता पिता का ऋण तो हम कभी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी माता पिता से भी श्रेष्ठ गुरु को बताया गया। यानी गुरु का ऋण तो हम कभी उतार ही नहीं सकते। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब कौन देगा गुरु के नाम पे सिर? कौन कटवाए अपना सिर? सिर कटवाने में भी सस्ता है, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं कि अपना सिर कटवाए। तो जो अपना सिर भी ना कटवा पाए गुरु के लिए, समझ में आती है बात कि चलो सिर कटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई गुरु के बारे में बहुत अपशब्द बोले, गलत बोले, तो उसका हिसाब तो भैया कानों को हाथ लगाए। हमने तो देख रखा है हिसाब क्या होता है। इसलिए ठीक है, तुम्हारी गुरु के साथ पटरी नहीं खाती, ठीक है, कोई मतभेद हो गया, कोई बात नहीं, तुम एक गुरु छोड़ो दूसरे को पकड़ लो, कोई बंधन नहीं है, जितने मर्जी गुरु पकड़ते जाओ। लेकिन अगर तुम गुरु के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हो, तुम गालियां दे रहे हो, तो तुम महा महा महादोषी हो। और इसका हिसाब इतना खतरनाक होगा कि खून के आंसू रोना पड़ता है, खून के आंसू रोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संत का निंदक महाहत्यारा और संत का निंदक परमेश्वर मारा। एक आम आदमी मारे तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, मारा, कूटा, उधेड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब परमात्मा मारे जब परमात्मा सजा देने लगे, तो भैया हालत खराब हो जाती है। इसलिए कोई भी किसी भी पंथ का भगत है, कोई भी है, कोई आम इंसान ही क्यों ना है, इन दोनों का ऋण तुम नहीं चुका सकते। गलती से भी इनको परेशान नहीं करना है। जिसने अपने माँ बाप को परेशान कर दिया, मैंने कितनी वीडियोस देखी हैं, बाप को पटक पटक के मार रहा है लड़का, जवान लड़का। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं। माओ को घूंसे मारे जा रहे हैं, दिल दुखता है देख के। जिस मां ने 9 महीने कोख में रख के जन्म दिया हमें, उसी मां के मुंह पे घूंसे मार रहे हैं लोग, कपूत। उनकी ऐसी हालत होगी, ऐसी हालत होगी कि उनको दोजक में भी जगह नहीं मिलेगी, कि नरक में भी जगह मिल जाए उनको। जन्मे मरे, मरे फिर जन्मे, गर्भों में ही भटकता रहेगा वो। ऐसी दुर्गति हो जाएगी उनकी। और जो गुरु के लिए कोई षड्यंत्र बना रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अरे तुम्हें नहीं गुरु का ज्ञान पसंद आ जाए, दफा हो जाओ। तुम्हें गुरु का ज्ञान नहीं समझ में आया, दफा हो जाओ। किसी भी पंथ में हो, वहां से दफा हो जाओ, भाग जाओ, छोड़ के भाग जाओ उस गुरु को। लेकिन भाई गुरु के खिलाफ गंदगी मत बको, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, अपराधी को नहीं पता होता कि उसके अपराध की क्या सजा मिल सकती है। फिर जज के आगे हाथ जोड़ के बैठा होता है, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। इसलिए भाई ये प्रकृति का खेल बहुत खतरनाक है। जहां तक हो सके अपने कर्म शुद्ध रखो। किसी पर अत्याचार करोगे तो प्रकृति अत्याचार करेगी। और याद रखना, प्रकृति जब अत्याचार करती है तो पूरा हिसाब लेती है अच्छे से, समझ लो। साहिब बंदगी सतनाम, तो इसको अच्छे से समझना है। और एक बेचारी जो मैंने बताया था, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, वो बहुत गरीब लेडीज है। तो
कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, कोई उसको देख रेख करने वाला नहीं है, लेकिन शुक्र है कि हमारी केजीएफ टीम है जो उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। उसके लिए वकील भी अपॉइंट कर लिया गया है और बहुत जल्दी उसका केस लड़ा जाएगा। और क्योंकि मानव अधिकार के हम सब मेंबर हैं, किसी भी इंसान के साथ अगर ज्यादती होती है, किसी भी गरीब इंसान के साथ अगर धक्का होता है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, हम उसके साथ खड़े होंगे। ये मानव अधिकार का सिद्धांत है। तो उसके लिए पूरा इंतजाम कर दिया गया है, उसका केस लड़ा जाएगा और मालिक ने चाहा तो अच्छा मुआवजा मिलेगा, क्योंकि जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई वो सारी उम्र के लिए बेचारी बिस्तर पे आ गई। तो भले हमारा उसका कोई खूनी रिश्ता ना हो, कोई संसारिक रिश्ता ना हो, लेकिन आध्यात्मिक रिश्ता हमारा हर जीव के साथ है। मालिक का हर जीव, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, हमारा सबके साथ रिश्ता है। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, सब मेरे मालिक के बच्चे हैं। जहां तक हमसे होगा हम सबकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारा केजीएफ का सिद्धांत ही यही है। तो उसकी पूरी मदद की जाएगी और उसका पूरा जो भी उसका इलाज में खर्चा है वो सब कंपनी के द्वारा उसको मुआवजा दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस केस है। रीढ़ की हड्डी टूट जाना, सारी उम्र के लिए बेचारी बिस्तर पे आ गई है और एक गरीब मजदूर है बेचारी, इसलिए उसकी पूरी मदद की जा रही है। और जो मैंने बोला था कि हमारे भगत अब एक्टिव हो जाएं, जो भी प्रचार करना चाहते हैं, खुला प्रचार करना चाहते हैं, जो हमारे साथ पूरे भारत में गली गली में सत्य का डंका बजाना चाहते हैं, उनको भी मैं समझाना चाहूँगा कि हमारे प्रचार में देखो, हमारा प्रचार वो नहीं है कि तुम्हें चोला पहनाया और गली गली में घुमा दिया मांगने के लिए, बिल्कुल नहीं। हमारा कोई भी हमारा शिष्य होगा जो प्रचार करेगा, वो कभी अपने तन के लिए कुछ नहीं मांगेगा। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के काज में मोहे न आवे लाज। तो जो भी हमारी टीम में शामिल होंगे, जो भी प्रचार प्रसार में शामिल होंगे, जो गली गली में सत्य का डंका बजाएंगे, वो काम भी करेंगे। वो मांगने वाली टीम नहीं होगी कि कोई सोचेगी जी मंगते तैयार कर रहा है नितिन दास। मंगते नहीं तैयार कर रहा है, हम ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जो भूखों को अन्न देगा, जो नंगों को बदन पे कपड़े देंगे, हम कमा के देंगे। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए और आप खाएं औरों को दीजिए। और उसका पूरा इंतजाम मैं कर रहा हूं, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ हुनर होता है। उसके हुनर के हिसाब से उसको उद्यम में लगाया जाएगा, वो मेहनत करेगा, अपनी कमाई करेगा, अपना भी पेट पालेगा, प्रचार भी करेगा और भूखों को अन्न अपनी मेहनत के पैसों से खिलाएगा। ये हमारी शिक्षा होगी और ये बहुत जल्दी साकार किया जाएगा। ये हमारा सपना है कि गली गली में ऐसे हमारे शिष्य खड़े हों जो पूरी गली में सत्य का डंका बजाएं, और कोई अगर गली में भूखा सोने वाला है तो उसका पेट भी भरें। ऐसे शिष्य तैयार करेंगे हम। वो मंगतों की फौज तैयार नहीं करेंगे कि अलख निरंजन जय दुख भंजन दे दे माई कुछ बाबा को। ये हमारा काम नहीं होगा, ना ही हमारे शिष्यों का काम होगा। हमारे शिष्य डंके की चोट पे उद्यम करेंगे, काम करेंगे। और क्या काम करेंगे वो हम बहुत जल्दी बताएंगे। तो इसलिए हमारी जो फौज होगी वो ऐसी फौज होगी जो पूरे समाज को बदल के रख देगी। याद रखना,
पूरे समाज को बदल के रख देगी, दृष्टिकोण ही बदल देगी सारी दुनिया का, कि क्या सोच लेके तुम जी रहे हो, ये 4 दिन का जीवन तुम कैसे बिता रहे हो, कैसे लोभ में, लालच में। सबको पता है सब छोड़ के चले जाएंगे, फिर भी एक दूसरे को लूटने में लगे पड़े हैं। इतना बुरा हाल है। भाई भाई को 1 इंच जगह फालतू देके राजी नहीं है। एक ही मां के गर्भ से दोनों निकले हैं, लेकिन 6 इंच जमीन अगर एक भाई दूसरे भाई से लेने को बोल दे तो समझ लो हालत खराब हो जाती है। अरे अगर 2 की जगह 3 हो गए होते तब भी तो 3 हिस्से करने पड़ते। तब क्या कर लेते तुम? तब भी तो दिल को मना लेते, मन को मना लेते कि चल ठीक है भाई, 100 में से अब 33% मिलेगा, 3 भाई हो गए। जबकि 2 भाई 60 और 40 में नहीं मानते कि तुझे 60 क्यों मिले, मुझे 40 क्यों मिले। अरे अगर एक और पैदा हो जाता ना एक और टपक जाता तुम्हारे परिवार में, तो तुम्हारे 60-40 छोड़ो, 33-33-33 में बट जाता काम सारा। तब भी तो मन मार के बैठते। छोटा सा जीवन है, भाई भाई से लड़ रहा है, भाई भाई का कत्ल करने को फिर रहा है, जमीनों के चक्कर में एक दूसरे के परिवारों को कत्ल किया जा रहा है। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल। और कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। अरे सबके केस लगे पड़े हैं जमीनों के, सब एक दूसरे की जान के प्यासे हुए पड़े हैं। बताओ, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा है कि इस दुनिया में करने क्या आए हैं। अरे मेरे भाई, इस दुनिया में हम यहां से मुक्त होने के लिए आए हैं, इस दुनिया से मुक्त होने के लिए आए हैं, मुक्ति पद को प्राप्त करने के लिए आए हैं, जमीनें इकट्ठी करने के लिए नहीं आए हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं। जिन्होंने इकट्ठा किया ना लाखों करोड़ों टैक्स बचाने के बाद, जेलों में बैठे हुए हैं वो, कई तो दौड़ गए यहां से। एक अच्छा जीवन जीना है, शांतिपूर्ण जीवन जीना है, एक दूसरे से प्रेम करते हुए जीवन जीना है, सात्विक जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है, और भक्ति करते हुए इस दुनिया से निकल जाना है। बस यही है इस जीवन का लक्ष्य। ना यहां हम रहेंगे सदा, ना यहां तुम रहोगे सदा। इस दुनिया से निकलने की तैयारी करो। सरोज चौपाल। गुरुजी, मैं मुंबई में हूं, पंफलेट सेवा करना चाहता हूं, क्या क्या छापूं बताइए। आप एक काम करो, आप एक नंबर पे मैसेज करो, 9829049204। इस नंबर पे मैसेज करें और लिख के भेजें, वहां आपको क्या चाहिए आपको मिल जाएगा। आप छपवाइए और मुंबई में बंटवाइए। 5,000, 7,000, 10,000 जो भी आप बंटवाना चाहें, 1,000, 2,000, 3,000, जैसी भी आपकी समर्थता है, आप छपवाएं और अखबारों में बंटवा दें। मालिक ने उस पैम्फलेट को जहां पहुंचाना होगा, जिस जीव के पास, जिस खोजी जीव के पास पहुंचाना होगा, वो खुद ही पहुंचा देंगे। आप बस अपना ये काम कर दो, सेवा कर दो परमात्मा के नाम पे। बस 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जो भी आप छपवाना चाहते हैं छपवाएं और अखबार में लगवा के बंटवा दें। अपने आप परमात्मा का बच्चा अपने आप मूल ज्ञान तक पहुंच जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी सेवा सफल हो जाएगी। यही है सतगुरु की सेवा। वो नहीं है कि तुम बड़े बड़े एसी दान दे रहे हो, तुम बड़े बड़े जनरेटर दान दे रहे हो, तुम बड़ी बड़ी टाइलें लगवा रहे हो, तुम बड़े बड़े आश्रम बनवा रहे हो। ये नहीं है। सतगुरु की सेवा सफल है और जे को करे चितलाई। सतगुरु की सेवा क्या है? जीवों को जगाना ही सतगुरु की सेवा है।
परमात्मा के बच्चों को इस काल के जाल से बचने का संदेश पहुंचाना ही सतगुरु की सेवा है। आप तरे औरों को तारे, सो हंसा सतगुरु के प्यारे। जो खुद तरें और दूजों को तारें, यानी खुद भी निकलने की कोशिश करें इस संसार सागर से और दूसरों को भी रास्ता बताएं, वही परमात्मा के प्यारे हंस हैं, वही मालिक के प्यारे जीव हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, बस समझ लो। विजय सोलंकी साहिब जी, आपने मेरा व्हाट्सएप मैसेज देखा ही नहीं। आप दोबारा मैसेज करें अगर मैं कोई मैसेज नहीं देख पाता हूं, क्योंकि बहुत से मैसेज आते हैं। मैं बता रहा हूं 50-60 हजार मैसेज एकदम आ जाते हैं सुबह उठते ही। आप या तो IMP लिखा करें, इंपॉर्टेंट, या फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने मैसेज में कुछ भी लिख के भेज दिया करें ताकि आपका मैसेज ऊपर आ जाए, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो। वैसे तो इंपॉर्टेंट ही लिखा करो, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं वो मेरे पास अपने आप आ जाते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट लिखते ही सारे मैसेज चेक कर लेने होते हैं, ठीक है। चलो, सतनाम सतनाम। सतीश कुमार साहिब बंदगी सतनाम, लखनऊ से, जय सतनाम। राकेश कुमार सतनाम सतनाम सतनाम। मंजू सिंह चौधरी साहिब बंदगी सतनाम, गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम। साहिब जी, हम 3 लोग हैं एंटी करप्शन से जुड़ना चाहते हैं, कृपया करके हमें उपाय बताएं। कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करो ANTI लिख के, ANTI लिख के मैसेज करें, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। सतनाम। रेखा नेगी, हमारे सतगुरु यूनिक हैं भक्तों। सतनाम सतनाम। हमारी कलम आप तक, साहिब बंदगी सतनाम गुरु जी, जय सतनाम। जयंत महंत, गुरु जी साहिब बंदगी सतनाम, सतनाम जी सतनाम। रमेश मन मस्ती शायरी, अच्छा, साहिब बंदगी सतनाम। प्रवीण शिवरन, साहिब बंदगी सतनाम गुरु जी, सतनाम जी। सलीम मोहम्मद, साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। गुरु जी को बारंबार प्रणाम करता हूं मेरे मालिक, तेरी याद सदा, तेरी सदा ही सदा जय हो। सतनाम, आशीर्वाद, सतनाम। मोहम्मद नबी, KGF जिंदाबाद, जिंदाबाद जी जिंदाबाद, सतनाम। KGF का मतलब समझ लो क्या है। KGF का मतलब है कबीर गुरु की फौज। समझ लो, ये वो फौज है जिसके बारे में जिक्र किया गया कि मशरक से फौजें निकलेंगी। मशरक से फौजें निकलेंगी और पूरी दुनिया में छा जाएंगी। ये वही फौज है KGF, यानी कबीर गुरु की फौज। KGF यानी अगर कोई मुसलमान भाई जुड़ता है तो कादिर करीम गुरु की फौज। कादिर अल्लाह का नाम है, करीम खुदा का नाम है। अगर कोई सिख भाई जुड़ता है तो कर्ता पुरुष गुरु की फौज। कर्ता पुरुष उस परमात्मा का, अल्लाह का, वाहे गुरु का नाम है। अगर कोई हिंदू भाई जुड़ता है तो कृष्ण करीम कल्कि गुरु की फौज, तो वो भगवान का नाम है। और अगर कोई, कौन कौन हो गया, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई, तो किंग क्राइस्ट गुरु की फौज, यानी सेकंड कमिंग। वो किंग है, वो राजा है, वो सबका राजा है, वो सेकंड कमिंग, ये उसकी फौज है भाई। तो सब धर्मों को एक साथ लेके इस फौज में हमने अन्याय के खिलाफ लड़ना है, हमने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना है, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, हमने जितना भी मिलावट हो रही है हमारे देश में, जिसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है। और अब तो खुशी की बात है, वैसे तो कैंसर का जो इलाज है वो घर बैठे ही संभव है, ये पहले से ही बताया जा रहा था, लेकिन कोई इसको अच्छे से कर नहीं रहा था, कोई हाईलाइट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब सिद्धू जी ने
उनकी वाइफ ने 4th स्टेज का कैंसर मात्र 40 दिनों में घर बैठे खत्म कर दिया। बहुत खुशी की बात है। आप नहीं सोच सकते कि कितने लोग कैंसर से हमारे देश में मर रहे हैं, हालत खराब हुई पड़ी है। राजस्थान जाती है एक ट्रेन बठिंडा से भर के, उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस रख रखा है। उसमें जितने लोग बैठे हैं कैंसर वाले ही हैं बेचारे, पूरी ट्रेन कैंसर वालों से भरी पड़ी है। उन लोगों को भी ये ज्ञान बताना है कि घर बैठे इलाज हो जाएगा तुम्हारा। अरे 4th स्टेज कैंसर ठीक हो गया। जो हमारे क्रिकेटर सिद्धू हैं, नवजोत सिद्धू, उनकी वाइफ का और भी बहुत से लोगों का कैंसर ठीक हुआ है, लेकिन हाईलाइट नहीं होता। लेकिन ये सेलिब्रिटी थे तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा ली और बता दिया पूरे देश को कि कैसे 40 दिनों में, देखो 40 ही आ रहा है यहां पर भी। यहां पर भी 40 का ही खेल चल रहा है। 40 दिन में कैंसर ठीक, समझ लो। लेकिन 40 दिन आपको पूरे ऋषियों की तरह रहना पड़ेगा, बिल्कुल परहेज में। फिर वहां पे मनमाना आचरण नहीं चलेगा। तो इसलिए इस ज्ञान को उस ट्रेन तक भी पहुंचाना है। बठिंडा में जो भी लोग रहते हैं, रजनीश नागर साहिब बंदगी सतनाम बठिंडा में रहते हैं, तो इसको अच्छे से प्रचार करना है। उस ट्रेन में भी इन पर्चों पे छपवा के अगर 50, 60, 100, 10 जो भी पर्चे अगर उस ट्रेन में बांटे जाए तो बहुत से लोगों का कल्याण हो जाएगा। बहुत से लोगों को मरने से बचाया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों से कैंसर ठीक नहीं होता है। 4th स्टेज का तो स्पेशली नहीं होता है। पहली और दूसरी स्टेज का तो ठीक है, थोड़े सालों के लिए ठीक हो जाता है, 10-12 साल बाद फिर दोबारा से वही काम शुरू हो जाता है। लेकिन कम से कम 8-10 साल आराम से बंदा जीवन जीता है, ये सोच के कि मुझे कैंसर नहीं होगा। लेकिन कैंसर सेल कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि ये सब खान पान का दोष है। हमें यही नहीं पता कि हमारे सेल कब वीक होंगे और कब स्ट्रांग होंगे, और हम वही गलती कर देते हैं जिससे दोबारा कैंसर हो जाता है। तो इसलिए इसको भी बड़ा हाईलाइट करना है हमने, याद रखो। तो बठिंडा वाले अपनी ड्यूटी लगाएंगे और उस कैंसर वाली ट्रेन में जब भी वो चलती है, हफ्ते में 1 या 2 दिन, ये पर्चे बांटेंगे। बता देंगे आपको क्या क्या लिखना है, लिखवाओ, छपवाओ और बांटो। यही गुरु की सेवा है। जीवों की सेवा ही सतगुरु की सेवा है, समझ लो। इसके लिए पूरा सेशन दे देंगे एक कैंसर के लिए अलग से, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है मेरे पास, कैसे कैसे क्या करना है। तो एक बार डॉक्टर के साथ, डाइटिशियन के साथ बैठ के एक वीडियो बना के इसको यूट्यूब पे डाल देंगे। डॉक्टर्स के साथ मेरी बात हो चुकी है और इसको अच्छे से, डाइटिशियंस के साथ बात हो गई है, इसको अच्छे से बना के पूरा एक सेशन दे देंगे। उसको आप शेयर करें और पूरा लाभ उठाएं। दिनेश कुमार चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर। गुरुदेव, आपसे मिलने में जयपुर आना चाहता था, लेकिन मैं फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होने की वजह से नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, आप जब भी कभी मौका मिले आसपास का मुझे बता देना, मैं खुद आपके गांव में आ जाऊंगा, जहां पर भी आप रहते हैं, खुद आपकी जगह पे आ जाऊंगा अगर आसपास होऊंगा तो। अगर आपको मिलने का इतना मन है तो आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किराया भाड़ा आपको नहीं मिलेगा, मिल सकता है, आप आ सकते हैं। क्योंकि मुलाकात ज़रूरी होती है। वो आप केवल फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ना मिल पाए, वो भी मैं आसपास हूँ, तो ये बहुत ही दुख की बात है। मुझे आप एक बार मैसेज कर देते। सतनाम सतनाम बाबूदास, गुजरात में एक और फौज है। फौज तो कई बनी बैठी हैं। बाबूदास, बाबू भाई, फौज तो बहुत बनी बैठी हैं, लेकिन उन फौज का काम क्या है? उन फौज को यही नहीं पता कि करना क्या है, फौज तो बना के बैठ गए। सतनाम सतनाम।
स्वतंत्र कुमार खलीलाबाद संत कबीर नगर से, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। खेमदास नेपाल से, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम सतनाम। जयंत महंत, दुनिया में सबसे बड़ी है माँ, और जो माँ की भी माँ है वो आत्मा। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जो माँ की भी माँ है वो आत्मा, बहुत बढ़िया। जो देवों का भी देव है वो महादेव क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो पिताओं का भी पिता है वो परम पिता, बहुत सुंदर। अंजू कुमारी, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। सविता ठाकुर, सविता, सोनिया, प्रिंस, अभिषेक ठाकुर, साहिब बंदगी सतनाम। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद। त्रिवेणी राम, नाम दीक्षा लेनी है साहिब जी, बिल्कुल मिलेगी। अपना मुझे मैसेज करो आप, 9256111007, इस नंबर पे मैसेज करें, नाम दीक्षा लेनी है तो। रामपाल शाक्या, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। साहिब बंदगी। आत्मनिर्भर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम। कबीर का चेला, प्रणाम साहिब जी। आत्महत्या करने वाला जीव कहाँ जाता है मैंने पहले भी बताया था कि आत्म रक्षा सबसे बड़ा पुण्य है और आत्म हत्या सबसे बड़ा पाप है। अब समझ जाओ कहाँ जाता है विनोद कुमार, साहिब बंदगी सतनाम। उरई कब आएंगे गुरुजी? बस उरई आने ही वाले हैं, थोड़ा सा वेट करो। मुझे मैसेज करो आप, 9256111007। सतनाम। राखी, गुरुजी मैंने भी मिलना है जी, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। उषा कुमारी, साहिब बंदगी सतनाम, गुरुजी सतनाम जी सतनाम। गुमान राम प्रजापत, गुरुजी के ही भागवत, कहीं भागवत कथा चल रही है, वहां पर भोजन कर सकते हैं क्या? आपको नियम में क्या समझाया गया था? आप उन नियम को दोबारा देखिए, बार बार ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुरेश मकवाना, साहिब बंदगी सतनाम। कबीर का चेला, सतनाम सतनाम। मृत्युंजय मंडल, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, साहिब बंदगी सतनाम। हेमंत भाई, जाम जोधपुर, सतनाम सतनाम। तरंग आनंद, साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम। पप्पू कुमार, जय सतनाम। सलीम मोहम्मद, साहिब बंदगी सतनाम। निक्की बाबा, जय सतनाम, जय सतनाम। मंजू चौहान, साहिब बंदगी सतनाम, गुरुजी दिल्ली से मंजू दासी, सतनाम, साहिब बंदगी आशीर्वाद। शबद गुरु सूरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला, मेरे प्यारे सतगुरु नितिन साहिब जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम। बाबूदास, भगवत गीता सप्ताह बैठाई थी उन्होंने, आपके नए शिष्य ने खूब पैम्पलेट सेवा की बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे ही सेवा करते रहो, जीवों को जगाते रहो, परमात्मा अनंत मौज में रखेगा। जय सतनाम। राहुल रॉय, राहुल रॉय, क्या बात है। गुरुजी आपसे मिलना चाहता हूं, बिल्कुल मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे। आप कहाँ रहते हैं मुझे बताएं। सतनाम सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी। गुरु शरणम, गुरुदेव कानपुर की चूड़ी टाइट करिए, आपके दर्शन का विलासी कानपुर की चूड़ी टाइट करिए, क्या बात है। उषा शर्मा, साहिब जी का ऑर्डर होगा तभी टीम आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी जी, बिल्कुल, जल्दी ऑर्डर मिलेगा।
और ऐसे शिष्य बनेंगे हमारे, ऐसा काम करेंगे कि दुनिया देखेगी कि क्या बात है, ऐसा भी कुछ होता है क्या, ऐसे भी संत महात्मा होते हैं क्या, ऐसे भी प्रचारक होते हैं क्या। देखना, क्योंकि आज तक लोगों को जितने भी मिले हैं मांगने वाले मिले हैं, ये बांटने वाले साधु कहाँ से आ गए। ऐसे साधु क्रिएट किए जाएंगे, ऐसे साधु बनाए जाएंगे जो बांटेंगे। समझ लो, लोग हैरान होंगे, खड़े होके देखेंगे कि ये हो क्या रहा है। ये कौन सी टीम तैयार हो गई भाई, जो गरीबों को भोजन खिला रही है। बस देखते जाओ आगे से आगे, क्योंकि साधु मांगने वाली देखे आज तक ने, इसीलिए साधु संत बदनाम होते। और बाबा नानक ने जो भोजन खिलाने का, भोजन करवाने का, भंडारे का जो जो रीति चलाई, वो आज तक चलती आ रही है। वो उनके भी पैसे नहीं थे, 20 रुपया भी किसी और का था, उनके पिताजी के थे। पिताजी के 20 रुपया उन्होंने भोजन में लगा दिए संतों के, तो पिताजी ने उनके गाल पे झापड़ मारा। क्यों मारा? क्योंकि पिताजी के पैसे लगे उसमें। हम ऐसे संत तैयार करेंगे, हम ऐसे भगत तैयार करेंगे, हम ऐसे प्रचारक तैयार करेंगे, सत्य का डंका बजाने वाले, जो अपनी मेहनत की कमाई से लोगों को भोजन करवाएंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे और नंगों को कपड़े बांटेंगे। ये करवाएंगे हम सब ये चीजों के। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि नितिन दास तो मंगतों की फौज इकट्ठा कर रहा है, मंगतों की फौज नहीं कर रहा है, दानियों की फौज इकट्ठा कर रहा है। समझे? ऐसे ऐसे दानी बैठे हैं तुम सोच भी नहीं सकते। पूरे संसार को तारने के लिए ये फौज निर्मित की जा रही है। पूरे संसार का तारणहार बनेगी ये फौज। इसका नाम केजीएफ ऐसे ही नहीं रखा है, इसके बनने से पहले ये मशहूर हो चुकी है पूरी दुनिया में। जैसे हमारे साहिब का एक दोहा आने से पहले ही पूरा डंका बज गया था उस दोहे का। उस दोहे के आने से पहले ही वो पूरा मशहूर हो गया था। कौन सा दोहा था वो, बताओ जरा। ये लीला होती है प्रभु की, समझे? आने से पहले ही पूरा सेटअप तैयार कर देते हैं। कौन सा दोहा है? जो उजागर होने से पहले ही मशहूर हो गया। जिस दोहे का नाम, दोहे को बोलने वाले का नाम भी नहीं पता था लोगों को, और दोहा पहले ही मशहूर हो गया। कौन सा दोहा है, लिखो। बहुत बढ़िया। वीरेंद्र, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। बिल्कुल। सोचो, ये लीला है, ये प्रभु की लीला है। जिन लोगों के 10 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर हैं, राधा स्वामी, उनके ग्रंथों में ये दोहा पहले ही छपवा दिया। सोचो, अभी ये दोहा आना तो बाद में था। इस पंथ को उजागर तो कब होना था जाके, अब होना था जब हम कर रहे हैं। और ये दोहा पहले से ही सारे ग्रंथों में पहुंचा दिया गया। किसकी लीला है ये परमात्मा की लीला है। क्योंकि उसको पता है कि कब क्या करना है, वो सब जानता है, वो सब जानता है। असी सब जान दे, हाँ, समझो बात को। तो 13वां पंथ जब उसने उजागर करना है, तो उस 13वें पंथ के बारे में पहले से ही लिखा हुआ है सारे ग्रंथों में। समझ लो, मदन साहिब के पंथ को पूरी दुनिया में उजागर करना है तो पहले ही लिख रखा है उनके ग्रंथों में कि चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम ही उनके सिर बैठ भी आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। ये पहले से ही लिख रखा है।
ये हमने तुमने नहीं लिखा, ये पहले से ही इंतजाम कर चुके हैं वो। हमने तो केवल उसको उजागर करना है, समझे? परमात्मा अपना काम पहले ही कर देते हैं। ये लेकिन हमारी छोटी बुद्धि उसको नहीं समझ पाती, और अनजाने में हम परमात्मा के ही दोषी हो जाते हैं, अपने मन मति के कारण हम विरोध करने लग जाते हैं, अज्ञानतावश परमात्मा के पंथ का विरोध करने लग जाते हैं और कर्मों का भार अपने सिर पे उठा लेते हैं। उसके बाद जब हालत खराब होती है, क्योंकि हिसाब किताब देना पड़ता है, तब नानी याद आ जाती है। इसलिए मेरे भाई, इस पंथ को पहचान लो, ये मालिक का पंथ है, ये परमपिता परमात्मा का पंथ है। ये वो फौज तैयार हो रही है जिस फौज का नाम रखने से पहले ये पूरे संसार में मशहूर हो चुकी है। केजीएफ का तुम नाम लिखो कहीं बस। आज हमारे भगत केजीएफ की टी शर्ट पहन के जहां घूमते, लोग पहले से ही कान खड़े खड़ करके देखते हैं, कहते कान चक चक के देखते लोग की, ओ भाई ये केजीएफ कित्थों आ गई, ये टीम कित्थों आ गई। क्योंकि केजीएफ टीम ऐसी टीम होगी जो एक बार पढ़ लेगा कि केजीएफ, वो सारी उम्र नहीं भूलेगा कि केजीएफ टीम क्या कर रही है। मेहनत कर रही है, प्रचार कर रही है, साथ में लोगों की मदद कर रही है, और आगे से आगे ये टीम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई भी गरीब आदमी उसके साथ धक्का नहीं होने देंगे। कोई भी गरीब आदमी, असहाय आदमी जिसका कोई नहीं है, उसकी ये टीम होगी। परमात्मा तो चलो है ही सबका, जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा है, लेकिन जिसका गरीबी के कारण कोई नहीं है संसार में, ये टीम उसकी हमदर्द बन के सामने खड़ी होगी। फिर सामने कोई भी होगा, देखा जाएगा। समझ लो, ये फौज गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए अमृत वरदान का कार्य करेगी। समझ लो, ऐसे नहीं मरने देंगे अब गरीबों को कि किसी के साथ धक्का करके कोई भी अमीर चला जाता है, 4 पैसे खिला के काम करवा जाता है अपना। अब भूल जाओ, अब नहीं चलेगा ये काम। अब केजीएफ टीम खड़ी होगी साथ में, हर उस आदमी के साथ जिसके साथ धक्का हो रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी टीम ने जितने भी केस अभी तक पकड़े हैं हाथ में, सब पॉजिटिव गए हैं, सब पॉजिटिव गए हैं। ऐसे ऐसे केस जिनमें जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, उसी के खिलाफ मां बाप ने भी गवाहियां दे दी, सत्य के खिलाफ गवाहियां दे दी। वो केस भी उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ गया। इंक्वायरी हुई दोबारा से, और इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, केजीएफ टीम की वजह से। केजीएफ की वजह से जब फोन गए ना, बार बार फोन पहुंचे वहां पे, तो दोबारा इंक्वायरी करवानी पड़ गई कि आखिर सत्य क्या है। और जब सत्य सामने आया तो पासा ही पलट गया। वो आदमी जिसके लिए कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था, जेल जाने वाला था सीधा, झूठी गवाही, झूठी एफआईआर में, और आज घर बैठा है आराम से। ये है केजीएफ का खेल, ये मालिक की फौज का खेल है। समझ लो, जिसका कोई नहीं होगा उसका केजीएफ ही होगा। केजीएफ मूवी देख लो, उसमें कोई किसी का नहीं है। भले हजारों लड़के खड़े हैं वहां पे, हजारों आदमी खड़े हैं, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा। तो उनकी मदद कौन कर रहा है? केवल और केवल केजीएफ। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम इतनी बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे कि भ्रष्टाचार करने से पहले बंदा 100 बार सोचेगा कहीं केजीएफ वाले ना आ जाएं। कहीं केजीएफ वाले ना आ जाए भाई, ये ना सुनते किसी की।
तो ये तभी होगा जब आप लोग इस टीम में जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। याद रखो, अगर बुरे लोग एक साथ मिलके काम कर सकते हैं, सारे बुरे लोग एक साथ मिलके काम कर ही रहे हैं, तभी वो मजे कर रहे हैं इस दुनिया में। क्योंकि एक को पता है कि मैं फंसा तो 10 रास्ते ढूंढ लेगा निकलने के, क्योंकि सारे बिगड़े हुए लोग इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन एक अच्छा आदमी फंसता है, उसको रास्ता ही नहीं नजर आता निकलने का, कैसे निकलूं? क्योंकि उसको हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, अच्छे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए फंस जाते हैं। अब अच्छे लोगों को इकट्ठा होना है, अब एक ऐसी टीम बनानी है, ऐसा युग पलटना है कि कलयुग में सतयुग लेके आना है। और ये कलयुग में सतयुग तभी आएगा जब हम सब एक हो जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक हो जाएंगे। और इस कार्ड की अहमियत समझ लो मेरे भाई। हमारा एक शिष्य है, ड्राइवर है, बड़े आराम से आ रहा था गाड़ी चलाता हुआ, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब वही पुराना काम, हाँ जी कुछ लेके ले दे के जाओ, उसने कार्ड दिखा दिया और उसको कहते भैया आप जाओ। कोई पैसा नहीं देना पड़ा। सोचो सोचो कार्ड बनाने का कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। इसलिए केजीएफ ज्वाइन करो, ज्वाइन केजीएफ, और इस देश को एक अच्छा समाज दो, इस देश को एक अच्छा वक्त दो, इस देश पे हम गर्व कर पाए दोबारा से। अभी कोई गर्व नहीं कर रहा देश पे, सब परेशान हैं, भूखमरी से परेशान हैं, नौकरियों से परेशान हैं, नहीं मिल रही हैं, ऊपर से भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि क्या खाएं ये भी सोचने का विषय बन गया है कि क्या ऐसा खाएं कि कैंसर अंदर ना जाए। समझ लो। तो अब एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ और अपनी गली से शुरुआत करो। गली में कोई मिलावट करता है, वहां पर 10 लोग चले जाओ, खड़े हो जाओ वहां पे, हाँ भैया क्या खिला रहा है तू, सैंपल टेस्ट करेंगे, इसका चेक करेंगे हम, कैसे बना रहा है दूध, कैसे बना रहा है दूध, कहां से मिल रहा है भाई। हलवाई वाले से पूछो दूध कहां से ला रहे हो। तुम्हें पता है कि कितना खोआ, कितना दूध नकली, घी नकली, कौन खा रहा है ये? हम तुम ही खा रहे हैं, हमारे तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। 4 पैसे बचाने के चक्कर में, 4 पैसे बनाने के चक्कर में वो तुम्हें कैंसर दे रहे हैं और तुम खाते जा रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। जब टीम बनेगी तो पूरी गाइडलाइंस मिलेंगी, क्या कब कहां करना है। समझ लो। सीधे छापे मार सकते हो आप कार्ड के जरिए, अगर आपके पास कार्ड है आप सीधे छापा मार सकते हो कहीं पर भी, 5 लोग जाके, 10 लोग जाके, ये अथॉरिटी हो जाएगी आपकी। कहीं पर भी लगता है गड़बड़ है, सीधे जाके छापा मारो, हाँ भाई कहां से लाया दूध, दूध वाले का नंबर लिया, पहुंच गए वहां पे, हाँ दिखा कितनी भैंसे है, कितना दूध देता है, इतना कहां से दूध आ रहा है, हाँ भाई कहां, गोदाम से मंगा रहा है, गोदाम में बन रहा है दूध, नकली दूध बना रहे हो, यूरिया से दूध बना रहे हो, ये सब तुम पकड़ सकते हो। अपनी ताकत को पहचानो, ये सब तुम कर सकते हो। केवल सरकारी लोगों के, सरकारी ऑफिसरों के सिर पे नहीं बैठना है जाके कि उनके भरोसे बैठे रहो, बार बार उनके सिर पे चढ़ो जाके, सर जी वहां पे ऐसा हो रहा है, सर जी वहां पे वैसा हो रहा है। तुम खुद उसमें कूद सकते हो, खड़े हो जाओ 100 लोग जाके एक जगह, उसकी हालत खराब हो जाएगी जो तुम्हें कैंसर बांट रहा है। समझ लो, जो तुम्हें इंजेक्शन लगा लगा के लौकी रात भर में पका के बड़ा करके खिला रहा है, वो दोषी है इस देश का। तुम्हारा फर्ज बनता है कि उस बंदे को पकड़ो, उसको अकल दो, तुम्हारा फर्ज बनता है। और तुम नहीं ये काम कर रहे हो तो क्या फायदा तुम्हारा इंसान होने का। इसलिए इस टीम में ज्वाइन हो जाओ और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना काम प्रॉपर तरह से करो। देखो यहीं पे इंग्लैंड, यहीं पे अमेरिका, यहीं पे जापान, जर्मनी बन जाएगा। समझ लो, आज हमारे जो पंजाबी भाई
50-50 लाख रुपया देके जंगल टू जंगल दौड़ के, भाग के, छलांगे मार के, कूद के, बॉर्डर क्रॉस करके, इलीगल तरीके से, यानी एक अपराधी होके किसी देश में घुसते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको यह बात समझ में आ गई कि हमारा देश रहने लायक है ही नहीं है, हम तो अमेरिका में रहेंगे, अमेरिका में खाएंगे, अमेरिका में पिएंगे, उसके लिए जान देनी पड़ जाए तो जान भी देने को तैयार हैं। रास्ते में कितनी लाशें पड़ी होती हैं, डंकी लगा लगा के जाते हैं पैनामा के जंगल से। मैं जितने भी देशों में जाता हूं वहां पर स्टोरियां सुनते हैं, लोग सुनाते हैं एक दूसरे को, इतने लोग मर गए बॉर्डर पे, इतनी गोलियां चल गई, इतना ये हो गया। अरे जब हमारा ही देश सबसे बढ़िया हो जाएगा, हमारे देश में हर चीज सुधर जाएगी, तो हमारे देशवासी बाहर क्यों भागेंगे? हमें किसी और देश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ लो, अगर हमारा देश लुटा है तो केवल इन धर्म के ठेकेदारों की वजह से लुटा है और इन मिलावटखोरों की वजह से लुटा है। समझ लो, धर्म के ठेकेदारों की वजह से इसलिए लुटा क्योंकि इन्होंने सोने के मंदिर बना बना के, सोने की मूर्तियां बना बना के विदेशी लुटेरों को आकर्षित किया। तुम चीनी फेंकोगे अपने घर में, इधर फेंक दी, उधर फेंक दी, उधर कमरे में फेंक दी, उधर कमरे में फेंक दी, तो चींटियां आएंगी? ऐसा हो नहीं सकता कि चींटियां ना आए। तुमने चींटियों को बुलाया है, तुमने चीनी फेंकी है जगह जगह। इसी प्रकार जब तुम मंदिरों में सोने की मूर्तियां बना बना के रखोगे मेरे भाई, तो डाकू नहीं आएंगे तो क्या साधु आएंगे? सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया, बताओ। एक बार लूटा, जब पहली बार लूटा पूरा मंदिर साफ करके ले गए, सब कुछ लूट के ले गए, पूरा मंदिर खाली हो गया। अब बताओ कि दूसरी बार क्यों लूटने आएगा कोई, जब मंदिर ही खाली है? तुम्हारे घर में हर चीज उठा के कोई ले जाए, कमरे खाली रह जाएं, दोबारा चोर कभी आएगा क्या उसको लूटने के लिए, खाली कमरों को? सोमनाथ का मंदिर केवल एक बार लूटा जाता, दोबारा लुटता ही नहीं। क्यों लुटा? हमारी बेवकूफी की वजह से। हम पहली बार तो बचा नहीं पाए मंदिर को लूटने से। जब वो लूट के ले गए, हमने दोबारा से पूरा बफे, दोबारा से पूरा शोरूम इकट्ठा खड़ा कर दिया वहां पे, दोबारा से वही चीजें फिर रख दी, जिसकी वजह से वो दोबारा आ गए लूटने के लिए। दूसरी बार लुट गया, खाली कर दिया मंदिर पूरा, जो नग जड़े थे, जो मूर्तियां थी, सब उठा के ले गए सोने की। हमने फिर वही बेवकूफी कर दी, तीसरी बार सजा दिया, वो फिर आए, तीसरी बार लूट के ले गए। हमने फिर बेवकूफी कर दी, चौथी बार सजा दिया, वो फिर आए, चौथी बार लूट के ले गए। हमने फिर बेवकूफी कर दी, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, करते करते 17 बार हमने वही बेवकूफी करी और उन्होंने 17 बार हमारे मंदिर को लूट लिया। 18वीं बार क्यों नहीं लूटा? 18वीं बार क्यों नहीं लूटा? लिखो जरा कमेंट में। 18वीं बार क्यों नहीं लूटा? कमेंट में लिखो जरा, देखे तुम्हारा विवेक, देखे तुम्हारी बुद्धि। पप्पू कुमार लिख रहे हैं कि पास में धन ही नहीं बचा। सोने की मूर्ति नहीं बनी। मेरे भाई 17 बार छोड़, अगर 1700 बार वही बेवकूफी करते रहते हम लोग, तो 1700 बार लुट जाता वो। सबसे अच्छा जवाब इन्होंने दिया है, सरोज चौपाल ने। क्या जवाब दिया कि गुरुजी फिर वहां सोने की नहीं, पत्थर की मूर्ति का निर्माण कर दिया होगा। जब वहां पत्थर की मूर्ति रख दी गई होगी, अब वो बेवकूफ थोड़ी नहीं है कि पत्थर को लूटने के लिए आएंगे। क्या बात है। लुटेरों को तुम्हारी मूर्तियों से, तुम्हारे भावों से कोई मतलब नहीं है।
कि तुम्हारे भाव किस देवता के प्रति क्या है। उनको तो सोना दिख रहा है, इतने क्विंटल की मूर्ति है, इतने किलो की मूर्ति है, समझ लो। और वही मूर्खता हम सदियों से करते आए हैं। हमारे देश को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि हमारे हर मंदिर में सोने के भंडार थे। ऐसी ऐसी मूर्तियां थी, तुम उठा नहीं सकते सोने की मूर्तियां, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां। हमारा सारा देश इस अंधविश्वास के चक्कर में लुट गया कि भगवान को सोने की मूर्तियों में बनाना चाहिए। बताओ, अरे पत्थर की मूर्तियां बनाई होती, एक भी चींटी नहीं आती। एक भी चींटी नहीं आती। अगर प्लास्टिक की चीनी बनाई जाए, अगर चीनी प्लास्टिक की बनाई जाए, तुम प्लास्टिक वाली चीनी जहां मर्जी फेंकते रहो, एक भी चींटी नहीं आएगी। यही हमारी मूर्खता है कि हम भगवान को सोने की मूर्ति ही बना रहे हैं। बताओ, अरे देश की अर्थव्यवस्था है सोना। सोना हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को लुटेरों को लुटवा रहे हैं मूर्तियां बना बना के। समझ लो, अब ये खत्म कर देना है। अब भगवान को पत्थर का ही रखो भाई। अज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए ना वो पत्थर का है ना वो सोने का है। समझ लो। तो अब हमारी एक ऐसी फौज तैयार होगी जो लोगों में जागृति लाएगी, जो विवेकियों को इकट्ठा करेगी, और इतना बड़ा मुहिम चलेगा भारत देश में कि गांव गांव जागेगा। और उसके बाद पूरा विश्व इस सत्य ज्ञान के डंके के आगे नतमस्तक हो जाएगा। और ये होके रहेगा क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ है। ये पहले से लिखा जा चुका है। ये कोई नितिन दास ने नहीं लिखा, ये संतों ने पहले से ही लिख रखा है। और ये तुम्हारे लिए लिखा गया है कि तुम सब एक हो जाओ। अब नहीं पता कि कब किसकी टाएं टाएं फिस हो जाए। कब किसकी मौत कब आ जाए। अब समाज के लिए जी के देखो। अपने लिए बहुत जी लिए, अब देश के लिए जी के देखो। अब लोगों की भलाई के लिए जी के देखो। फिर समझ में आएगा कि आखिर ये इंसान चोला कितना प्यारा है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है लोगों की भलाई के लिए। और किसी चोले में भलाई नहीं कर पाओगे। समझ लो। चलो, निकलंक गुरु संदेश, साहिब बंदगी सतनाम, दास महल सिंह पिखीविंड सतनाम साहिब बंदगी, मनीषा प्रजापत गुरुजी सर्दी से बहुत से सतनाम, उषा शर्मा, सोनू दासी, रेखा मित्तल सतनाम साहिब बंदगी, लक्ष्मी आई बो डाउन टू योर फीट मालिक साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम, उमा राठौर साहिब बंदगी सतनाम, साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। जयंत महंत गुरुजी एफएम रेडियो पर भी प्रचार करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, हर जगह प्रचार होगा। 2025 में पूरी टीम बनेगी प्रचार के लिए। आईटी सेक्शन में भी प्रचार होगा, आईटी टीम भी बनेगी हमारी 2025 में, जो पूरा सोशल मीडिया कवर करेगी।
और हमारी वकीलों की भी टीम बनेगी जो पूरा जितना भी कहीं अन्याय हो रहा है उसके लिए वो लड़ेंगे। और हमारी एक ऐसी भी टीम बनेगी ऐसे वकीलों की जो बिल्कुल मुफ्त केस लड़ेंगे पूरे देश में, जो पहले से ही लड़ रहे हैं। और उन्होंने मुझे स्पेशल कहा है कि अगर आपका कोई भी भगत, कोई भी गरीब भगत अगर फ्री में वकील करना चाहेगा, सेवा लेना चाहेगा, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। तो उन लोगों को भी सेवा का मौका दिया जाएगा, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि परमात्मा के जीवों की सेवा करे। हर इंसान चाहता है, तो सबको मौका मिलेगा। जय सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। जय सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और सतनाम सतनाम सतनाम। मोहम्मद नबी, साहिब बंदगी सतनाम। साहिब जी, जो आपको मिलता है प्रेम करने के लिए मजबूर हो जाता है। सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। देखो, हमारा जो रूप है वो प्रेम ही है। हमारा जो, जिसकी हमें चाह है हर जीव को, वो प्रेम ही है। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, भूल जाना कि कभी परमात्मा तुम्हें मिलेगा, नहीं मिल सकता। ऐरी में तो प्रेम दीवानी, और मेरा दर्द न जाने कोई। तो प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। बिना प्रेम के कुछ हो ही नहीं सकता। ये संसार भी अगर चल रहा है तो प्रेम की वजह से चल रहा है, समझ लो। और जिसके दिल में द्वेष है, राग है, किसी के प्रति जलन है, ईर्ष्या है, वहां कभी परमात्मा बैठ ही नहीं सकता। याद रखना, जो परमात्मा के हंस होते हैं वो अगर कटु वचन बोलते हैं तो केवल अज्ञान के लिए, अज्ञानी के लिए नहीं। अज्ञान के लिए बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? ताकि किसी का भला हो जाए, किसी का बुरा करने के लिए नहीं बोलते। अज्ञान को नहीं काटेगा अगर ज्ञानी, तो दोषी हो जाएगा। अगर हम अज्ञान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो दोषी हो जाएंगे। हम अज्ञानी के खिलाफ नहीं बोलते। वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, वो उसका मैटर है। हम किसी को पर्सनल कभी अटैक नहीं करते। वो उसका मैटर है, जो करेगा सो भरेगा। हम अज्ञान को धोते हैं अच्छे से। और गलती से लोग ये समझने लग जाते हैं कि हम अज्ञानी को धो रहे हैं। हम अज्ञानी को नहीं धोते भाई। अज्ञानी मालिक का जीव है। आज अज्ञानी है, कल को ज्ञानी बन जाएगा। कितनी देर लगती है? तो हम अज्ञान को धोते हैं। अज्ञान की बात आ गई तो हमारा फर्ज बनता है कि धोएं, ना कि अज्ञानी को। अज्ञानी तो मालिक का जीव है, हमारा प्रेम है उससे। हम हमेशा भला ही चाहते हैं। जो हमारा दुश्मन भी है ना, अगर कोई हमें दुश्मन भी मानता है तब भी हम उसका भला ही चाहते हैं। ये मेरी मजबूरी है, समझ लो। क्या करूं ओ जीवों, क्या करूं ओ जीवों, मैं हूं आदत से मजबूर। ये हमारी आदत से मजबूरी है कि हमें प्रेम करना ही करना है लोगों से। बिना प्रेम के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पहले प्रेम में आ जाओ। सबको मालिक का अंश जानो, सबको परमात्मा का पुत्र जानो, सबको मालिक के बच्चे जानो। फिर किसके साथ झगड़ा, किसके साथ लफड़ा? लेकिन अज्ञान के साथ जन्म जन्म का झगड़ा, जन्म जन्म का लफड़ा। इसलिए अज्ञान को धोना है अच्छे से, अज्ञानी को नहीं। अज्ञानी से नहीं हमारा कोई झगड़ा है। सतनाम सतनाम। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब कल मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की। जय सतनाम। जय सतनाम।